पिछले क्लास में आप लोग को बताए थे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है हाइयर ट्रिग्नोमेट्री का, जिसका नाम था डी मोरियस थ्योरम। आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग इस चैप्टर को समराइज करें, उसका कौन सा की पॉइंट ले, क्या हमको मैक्सिमम सवाल बिना किसी के सहायता से खुद ब खुद सॉल्व कर ले। जैसे आज की क्लास जो आप लोगों की होगी, इसमें हम सवाल 4-5 एक्सरसाइज एग्जाम्पल का सवाल को बना के दिखाएंगे, और नेक्स्ट क्लास जो मंडे के दिन होगा उसमें जो है तुम लोगों का डाउट क्लास होगा। मतलब हम बुक लेके बैठे रहेंगे, आप लोगों को जो भी डाउट होगा वो आप जो है एक एक करके पूछते जाइएगा और हम यहीं पर अपनी कॉपी में सॉल्व करते चले जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग की पॉइंट पे चर्चा करते हैं। तो पहला डी मोरियस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था, ये सभी की पॉइंट तुमको याद रहेगा तो हम गारंटी देते हैं तुम बिना पूछे सब सवाल बनाओगे। मैथ का एक कॉन्सेप्ट तुम लोगों को बताए थे, क्या बताए थे, क्या कोई भी सवाल बनाने के लिए हमको 3 चीज़ों की जरूरत पड़ता है। पहला, ये सवाल में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, किस तरीके से हम इसको बनाएंगे और कहाँ पहुँचना है। तो चलिए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पे पावर n पता था, n कोई भी इंटीजर्स हो, फ्रैक्शन हो, वह n क्या होता है, थीटा के साथ गुना हो जाता है। इसके साथ ही साथ एक और मेथड की हम चर्चा किए थे तुम लोगों को, कि जिसमें हम लोग यह बात करते थे क्या थ्योरम जो प्रूव करने के लिए, क्या cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 इंटू cos थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3 डॉट 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 इक्वल टू ये सभी थीटाओं का गुना एक साथ हो जाता है। मतलब cos, अभी तुम देखे भी थे हम लोग थ्योरम में भी, क्या cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को गुना मल्टीप्लाई किए थे cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा से, तो आपस में जुड़ गया था। यहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, क्या cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 थीटा 3 डॉट 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 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस डॉट 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 डॉट। ये फार्मूला भी याद रखना है, ये फार्मूला भी तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो स्ट्रक्चर के बाद सपोज डेट करिए, क्या यदि सर मेरा यहाँ पर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पे पावर यदि माइनस n रहे तो क्या होगा सर, इसका रिजल्ट हो जाएगा हमारा cos n थीटा, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर माइनस आई साइन n थीटा, याद करो हम डेटिज करके ये थ्योरम में रिजल्ट लिखा है, तो और कहे भी थे कि ये पॉइंट याद रखना है, सवाल बनाने में आएगा, तो यहाँ भी की पॉइंट में इसको लिख लेंगे। इसके अलावा सर एक चीज़ और आया था जो डोमिनेटर में था, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, यदि इस पे पावर n मांगा जाए तो क्या होगा, तो सर इसका रिजल्ट हो जाएगा cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। ये सभी फार्मूलाओं को आपको याद रखना है। सर इसके साथ साथ यदि cos थीटा माइनस आई साइन थीटा पे पावर माइनस n हो जाएगा तो क्या होगा, तो तुम लोग को पता है कि सर ये माइनस n यहाँ गुना हो जाएगा, माइनस n यहाँ गुना हो जाएगा, तो माइनस थीटा बराबर cos थीटा ही रह जाता है, और माइनस साइन थीटा बराबर माइनस साइन थीटा हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आई साइन, यहाँ पे n छूट गया, n थीटा। चलो इतना सा फार्मूला के अलावे भी और फार्मूला है। इसके अलावा क्या फार्मूला है, सबको दिख रहा है, तो इसके अलावा ये फार्मूला है, यदि सर यहाँ पर हम लोग याद करिए कि हम पहले भी बताए थे सर आपने, क्या z बराबर होता है x प्लस आई वाई, इसी को सर आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखते हैं cos थीटा r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो सर हमारा एक्स वाई के फॉर्म में के स्थान पे भी वैल्यू पाई के में स्थान पे तो हो सकता है ना, बोले बिल्कुल हो सकता है। तो यदि सपोज दैट करिए 1 है और इसको हम कहे क्या इस फॉर्म में लिखने के लिए, तो कैसे लिखोगे, तो हमको पहले ये बताओ कि 1 कब होता है,
सर साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, बट सर कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो सर इसको हम लिख सकते हैं ना, कॉस 0 डिग्री प्लस आई साइन 0 डिग्री। देखिए 0 डिग्री का वैल्यू 0 और यहाँ कॉस 0 का डिग्री का वैल्यू 1, तो 1 को इस प्रकार से हम अरेंज कर सकते हैं। सर ये तो प्रिंसिपल मान हुआ। यदि हम इसी को कहेंगे जनरल फॉर्म में अरेंज करने के लिए 1 को, तो जनरल फॉर्म में तब क्या अरेंज हो जाएगा, 1 इक्वल टू 2n पाई प्लस थीटा बताए थे, तो 2n पाई प्लस थीटा तो 0 है, 0 जोड़ो अथवा ना जोड़ो बराबर है आई साइन 2n पाई। मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखना, और जब भी सवाल बनाने में कन्फ्यूजन हो तो इन सारी बातों को एक बार फिर से प्ले करके देख लेना। एक इसका रिकॉर्डिंग भी हम डालेंगे। ये गारंटी है कि ये सब बात को ध्यान में रखोगे और जितनी बात हम बोल रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखोगे तो सब सवाल बन जाएगा। इस आधार पे आप -1 के बारे में बताइए क्या होगा। सर -1 मतलब कॉस का वैल्यू आना चाहिए, आई का वैल्यू नहीं आना चाहिए। तो सर कॉस का वैल्यू -1 कब होता है, पाई पे, तो कॉस पाई प्लस आई साइन पाई का वैल्यू 0 और कॉस पाई का वैल्यू -1। सर फिर इसका जनरल वैल्यू का बात करेंगे तो इसका जनरल वैल्यू फिर हो जाएगा सर कॉस 2n पाई प्लस थीटा प्लस आई साइन 2n पाई प्लस थीटा। इसी तरीके से सर आई का भी निकलेगा। आई मतलब क्या हो गया, कॉस 0 हो जाए साइन 1 हो जाए, तो मतलब कॉस 0 कब होता है, पाई/2 पे, और साइन 1 कब होता है, साइन 1 कब होता है, पाई/2 पे। तो साइन ये जान लेना एक दूसरे का दोनों रेसिप्रोकल होगा, तो साइन पाई/2 पे 1 तो आई आ गया, और यहाँ कॉस पाई/2 पे 0। इसका भी सर जनरल वैल्यू हो जाएगा सर आई इक्वल टू कॉस 2n पाई प्लस थीटा मतलब 2 पाई n प्लस पाई/2 प्लस आई साइन 2n पाई प्लस पाई/2। फिर इसी तरीके से -i, तो -i मतलब क्या, साइन क्या हो, निगेटिव हो -1 में और कॉस 0 हो। तो आप देखिए साइन पाई/2 पे 1, साइन पाई पे तुम्हारा हो गया 0, साइन 3 पाई/2 पे तुम्हारा क्या हो जाता है, साइन 3 पाई/2 पे -1 हो जाता है। चलो ठीक है, तो कॉस 3 पाई/2 पे 0 हो जाता है, साइन 3 पाई/2 पे तुम्हारा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो लिख सकते हैं, तो और -i को एक आधार पे और इसका जनरल वैल्यू भी हो जाएगा 2n पाई प्लस 3 पाई/2 प्लस आई साइन। इसका एक और मान का आवश्यकता जरूरत पड़ता है। आप ये जान लो कि माइनस थीटा भी हम आपको बताए थे, जब कॉम्प्लेक्स नंबर में जब पढ़े होंगे तो वहाँ पे माइनस थीटा के बारे में चर्चा बताए थे। तो माइनस के प्लेस पर भी होता है, मतलब कि 4 कोऑर्डिनेट में भी, तो कॉस पाई/2 माइनस आई साइन पाई/2 बराबर भी तुम्हारा -i होगा। क्या किए, यहाँ पे माइनस लगा दिए। ये सभी फार्मूलाएं अब तुम फिर से रिपीट कर देते हैं। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आपका होता है 1 - 1 i - i। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, ये याद रखना, ये बेसिक क्लास में तुम लोग को बताए थे। तुमको यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, साथ ही साथ क्लास गूगल मीट के माध्यम से यदि क्लास ज्वाइन कर रहे हो तो कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। हर एक सवाल को हम सॉल्व करेंगे, और यूट्यूब पे हम सभी वीडियो को नहीं लोड करेंगे यूट्यूब पे, लेकिन तुमको इतना जरूर वीडियो लोड कर देंगे कि तुम लोग इसको कभी भी देख के रिवाइज कर सकते हो। चलो इतना सा रिमार्केबल पॉइंट है, सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लो इसको और सेव कर लो इसको। आप लोग कल के कॉपी में, हम नेक्स्ट क्लास मंडे के दिन क्लास लेंगे, उसमें हम पहले ये देखेंगे और पूछेंगे। ये आपके पास जिस तरह से पबजी गेम खेलते हो, एक और सुन एक्सक्यूज मी, अभी और 2 पॉइंट रह गया है। 2 पॉइंट ये रह गया है, क्या एक चीज हमको ये बताया जाए, क्या यदि सपोज डेट करो यहाँ पे तो कॉस थीटा है,
कॉस थीटा का फॉर्मूला पढ़े, यदि साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा हो गया, तब इसको कैसे हम लोग तोड़ेंगे? सुन रहे सब मेरी बात ना? हेलो, यस सर, यस सर, यस सर। साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा रह गया और पावर एन रहा, तो कैसे तोड़ेंगे? तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना है तुम लोगों को कि हमको रिजल्ट में क्या मांगा जा रहा है। रिजल्ट में हमको फॉर्म कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में मांगा जा रहा है। यदि हाँ उस फॉर्म में मांगा जा रहा है तो हम लोग इसको ऐसे ब्रैकेट घेरेंगे और साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस पाई बाय 2 माइनस, साउंड बंद कर दो, प्लस आई साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा पे पावर एन। इस तरह करके हम लोग बना लेंगे यदि मेरा इस स्टैंडर्ड फॉर्म में मांगेगा तो। यदि सपोज डैट को हमको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं मांगा तो एक और फॉर्म होता है, क्योंकि एक सवाल तुम लोगों को जो आएगा वो दो तरीके से आएगा। अभी हम एक्सरसाइज में जब बताएंगे तो समझ में आएगा और अच्छे से। जब तक सवाल नहीं बनाओगे तब तक पूरा चैप्टर और फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ये जान लेना। प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। अब देखो यहां पर क्या कर सकते हैं सर, आई कॉमन ले लेंगे, तो आई कॉमन ले लेंगे तो आई पे पावर एन आ जाएगा बाहर, और यहां पर क्या हो जाएगा साइन थीटा बाय आई प्लस कॉस थीटा, ठीक है। इसे कोई जरूरत नहीं था करली ब्रैकेट का, एक ब्रैकेट में ही काम चल रहा था। आई पे पावर एन और कॉस थीटा को पहले लिख दो, कॉस थीटा, और 1 बाय आई का वैल्यू होता है, देखो यहाँ पे 1 बाय आई लिखते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं, इसका वैल्यू होता है माइनस आई, तो माइनस आई साइन थीटा। अब आ गया ये फॉर्म में, डिमोरियस थ्योरम के फॉर्म में। अब इसको लिख सकते हैं कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। यह भी रिजल्ट को आपको याद रखना है। ये सभी रिजल्ट, यह रिजल्ट जब हमारा सिलेबस में क्वेश्चन में हमारा मांगा जाएगा इस तरीके का फॉर्म, तो ये अप्लाई करेंगे। ये वाला फार्मूला का अप्लाई कब करेंगे सर? इस वाले फार्मूला का जब हमको इस तरीके का आरएसएस में प्रूविंग में पाई बाय 2 रहा, तो ये आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाएगा ये वाला अप्लाई करना है क्या ये वाला अप्लाई करना है। इतना सा हथियार है, जैसे पबजी गेम या कोई भी आप गेम खेलते हो फ्री फाइटर, तो उसमें क्या रहता है, आपको इतना सा वेपन्स रहता है और उसके बाद हम लोग युद्ध में चले जाते हैं। तो ये सभी वेपन्स है इस चैप्टर का। इस सभी फार्मूला के हेल्प से तुम लोग ईच एंड एवरी प्रॉब्लम बना लोगे इस चैप्टर का। अब नहीं विश्वास है तो हम एक एक करके सवाल जाते हैं और कॉन्सेप्ट की बात करते जाएंगे। बस इसको स्क्रीनशॉट कर लो, ये फार्मूला को। ऐसे तुम लोग को पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे ग्रुप में, इसका जो भी क्लास होता है सबका पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा, फिर भी स्क्रीनशॉट कर लो। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। अब प्रॉब्लम कैसे बनेगा, तो चलिए हम लोग लालजी प्रसाद का बुक इस यूनिवर्सिटी में फॉलो हो रहा है, तो हम लोग लालजी प्रसाद को ही लेके चलते हैं। और हम सबसे पहला सवाल उठाते हैं एग्जाम्पल का 1 का 5, ठीक है, सॉरी एक्सरसाइज का 1 का 5। 1 का 5, 1 के 5 में कह रहा है आप लोग सब बुक खरीद लोगे। यदि तुम लोग ऑफलाइन पढ़ाई करते यहाँ आके ना, तो बुक नहीं भी खरीदते तो मेरे स्टडी मटेरियल से काम चल जाता, बट ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो तो बाबू तो सब कुछ तो सवाल बनाने पे ही होगा ना। देखो ये है, अब इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तुम फार्मूला पढ़े हो डी मोइर थ्योरम, अप्लाइंग डी मोइर थ्योरम, तो सॉल्यूशन लिखेंगे। तो आप पहले लिखोगे गिवन, गिवन क्या दिया हुआ है आपका सर, गिवन दिया हुआ है क्या, कॉस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा पे पावर 5 कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा पे पावर -4। as we know that by डी मोइर थ्योरम, as we know that by डी मोइर थ्योरम क्या जानते हैं हम लोग, डी मोइर थ्योरम हम लोग जानते हैं क्या, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पे पावर, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस एन कर देते हैं, एन रहता है तो क्या रिजल्ट आता है। अभी क्या फॉर्मूला बताए थे,
जल्दी से फॉर्मूला देख लो, यहाँ देखो फॉर्मूला कहना है, तो बस ये विपन्स रखना है, अप्लाई करते जाना है। यहाँ प्लस पे माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाता है। अरे बाद में फॉर्मूला भूल गए तो सर आप तो कॉन्सेप्ट बताएं, फॉर्मूला भूल भी गए तो मेरे कॉन्सेप्ट को याद रख लो। क्या बोले थे, यहाँ माइनस एन यहाँ गुना हो जाता है, माइनस एन यहाँ गुना हो जाता है, तो कॉस माइनस थीटा बराबर तो थीटा ही रह जाता है प्लस थीटा, और साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। हो गया, फॉर्मूला भूल भी गए तो बस कॉन्सेप्ट याद आता हो गया। एंड अब इसके लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा पे पावर एन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं क्या, कॉस, ये रिजल्ट भी याद करने के लिए थ्योरम में आया था, माइनस आई साइन एन थीटा। हम दोनों नियम बताएंगे। अब आ जाओ फ्रॉम क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा, कॉस 5 अल्फा माइनस आई साइन 5 अल्फा इंटू कॉस 4 बीटा। अब यहां पर क्या किए, सीधे माइनस ले आएंगे तो माइनस आई साइन 4 बीटा। ये आ गया ना। अब सेकेंडरी बात पे आते हैं। हमने आपको बताया था कि ये एक और फार्मूला बताए थे, कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन, यहाँ देखो दोनों में माइनस आ गया, लेकिन रिजल्ट क्या है मेरा, प्लस में है, तो इसको चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आई चेंज करेंगे तो दोनों तरफ चेंज होगा, माइनस 5 अल्फा प्लस आई साइन। याद रखना सिंबल जब भी चेंज करोगे तो अप्लाई दोनों में होगा, कॉस माइनस 4 बीटा और आपका हो जाएगा प्लस आई साइन 4 बीटा। हम इसको दूसरे मेथड से बताए थे ट्यूशन में बच्चों लोग को, हम उस मेथड से भी बताएंगे, वो ज़्यादा हल्का है, ये थोड़ा देख रहे हैं लंबा पड़ गया। कॉस माइनस माइनस हो जाएगा आपका जुट के, माइनस 5 अल्फा प्लस माइनस 4 बीटा प्लस आई साइन माइनस 5 अल्फा माइनस 4 बीटा। दिस इज योर आंसर। बुक में आंसर क्या दिया हुआ है, 5 का नंबर। अब देखिए यहां पर से दोनों से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो कॉस 5 अल्फा प्लस 4 बीटा, और यहां पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस थीटा माइनस आई साइन 5 अल्फा प्लस 4 बीटा। दिस इज योर आंसर। जिनको समझ में नहीं आएगा बिल्कुल पूछना बाबू, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा बाद में। चलो इसको दूसरे मेथड से बनाते हैं, सेकेंड मेथड, जो बहुत ही सरल होगा। हम एक दो मेथड इसलिए अप्लाई कर रहे हैं कि आपका माइंड थोड़ा सा शार्प हो जाए। देखो सॉल्यूशन में क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन देखो इसे साफ दिख रहा है ना, थोड़ा पतला कर दिया हमारे, वो स्केच पेन से लिख रहे थे तो बहुत ज्यादा मोटा हो जा रहा था। कॉस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा पे पावर 5 इंटू कॉस बीटा प्लस आई सर इसमें दिखाई नहीं दे रहा, वही पेन यूज कीजिए ना। उसी से यूज करें। जी चलो यस सर, वैसे सॉल्यूशन, ही। हाँ, कॉस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा पे पावर 5 इंटू कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा पे पावर -4। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बाय द रूल। सर ये 5 यहाँ गुना हो जाता है, यही हम लोग पढ़े थे तो सीधे गुना कर दिए। 5 अल्फा माइनस, हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं इसको, कोई इसमें टेंशन के काम ही नहीं कर रहे हैं। -4 यहाँ गुना हो जाएगा तो -4 बीटा प्लस आई साइन -4 बीटा। अब सर हम लोग सेकेंड नियम पढ़े थे क्या, यहाँ पर ये वाला नियम जो पढ़े थे एस बी नॉडेट वाला, कौन सा नियम यहाँ पे लिख देते हैं बॉक्स में, क्या कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। इस वाले मेथड में क्या होता था, दोनों यहाँ पे प्लस होना चाहिए था ना। अब यहाँ पर भी माइनस और प्लस है तो इसको चेंज कर लो, कॉस माइनस थीटा, हम बताए थे यहाँ से माइनस अप्लाई करेंगे रूल, वो दोनों में अप्लाई करना होगा, प्लस आई साइन -5 अल्फा। अब इसको गुना कर दो, कॉस -4 बीटा
प्लस आई साइन माइनस 4 थीटा। सर अब ये θ1 प्लस θ2 का एडिशन अप्लाई करेंगे तो कॉस माइनस 5 अल्फा माइनस 4 बीटा प्लस आई साइन माइनस 5 अल्फा माइनस 4 बीटा। अब सर हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे क्या, कॉस माइनस थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा बराबर होता है, ये बदल जाता है सर, कॉस माइनस थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा होता है, तो कॉस 5 अल्फा प्लस 4 बीटा, और यहाँ पर ये माइनस कॉमन होकर बाहर आ जाएगा तो आई साइन, कॉमन इसको नहीं बोलते हैं वर्ड, ठीक, हम लोग पढ़े हैं साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो क्या हो गया प्लस 4 बीटा। ये आंसर देखो दोनों सेम आ गया। यस सर। ये शॉर्ट में बना, और ये तुम्हारा क्या हुआ 8 नंबर में यदि क्वेश्चन पूछ दिया है तो थोड़ा बड़ा बनाना होगा एग्जाम में, तो आप इस मेथड को अप्लाई कर दिए। चलो ये क्वेश्चन के बनने के बाद हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जिसको तुम लोग को खुद अभी बताना है तुरंत क्विकली। चलो यहाँ पे देख रहे हो, लिखो फटाफट, देखो दूसरा नंबर एक्सरसाइज का दूसरा का पहला नंबर है। अब देखो वह है cos 3 थीटा, हम रैंडमली बता रहे हैं जान के, लगातार नहीं बता रहे हैं, लगातार बताने से क्या होता है ना, वो रट्टू वाला आदत हो जाता है, कहीं कहीं से उठाएंगे और कहीं कहीं से डायरेक्ट तुमको बनाते चले जाना है। फिर इसको प्रूव करना है cos 12 थीटा प्लस आई साइन 12 थीटा। यहां देखिए अब इस थ्योरम में, इस सवाल में कहीं प्रूविंग नहीं था, तो ये फायदा था। जब प्रूविंग रहेगा तुमको अब क्या है, एम लेके चलना है, टारगेट। तो टारगेट में क्या करोगे, तुमको जैसा पूछा गया वैसा टारगेट अप्लाई करोगे। देखिए सर यहाँ पर 5 पहले, तो पहला तो फॉर्मूला बेस पे बना देते हैं सर, इसको इससे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये जो लिखे थे कंडीशन, इसको इस तरह यहाँ भी लिख देंगे, एज बी नॉट एट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पे पावर एन इक्वल टू ये, एन कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा पावर ये। अब क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं खाली आंसर सॉल्यूशन समझाने के लिए, 5 दिया 15 15 थीटा प्लस आई साइन 15 थीटा हो गया। अब यहां पर क्या हो जाएगा सर, ये गुना हो जाएगा, cos 3 थीटा माइनस आई साइन 3 थीटा। अब सर θ1 प्लस θ2 के लिए दोनों तरफ प्लस चाहिए, तो इसको चेंज करना होगा सर, इसको चेंज कर देते हैं, cos 15 थीटा प्लस आई साइन 15 थीटा इंटू यहाँ पे हो जाएगा cos माइनस थीटा, तो माइनस 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा। अब देखिए अब क्या हो गया, θ1 प्लस θ2, तो cos 15 थीटा माइनस 3 थीटा, जो यहाँ पे माइनस है तो माइनस से गुना होगा ना, आई साइन 15 थीटा माइनस, यहाँ पे माइनस छूट गया था, माइनस 3 थीटा। अब देखो उसका सॉल्यूशन आ गया, cos 12 थीटा प्लस आई साइन 12 थीटा इक्वल टू आर एस एस। कितना हल्का है, हो गया प्रूफ। हम गारंटी कहे थे ना क्या, बस वो शुरू का जो बस विपन से लेना है और मैदान में उतर जाना है। पहला नंबर ये एक्सरसाइज का फर्स्ट है, 3 cos पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4। पहले तुम लोग एग्जाम्पल बनाओगे फिर एक्सरसाइज बनाओगे। एग्जाम्पल में 1-2 क्वेश्चन ऐसा है जो तुम लोग से नहीं बनेगा, लेकिन बाकी देख लिया जाएगा। अब क्या है 16 सर यहाँ पे वाला से सीधे गुना हो जाएगा, तो 3 पे पावर 16। कल दूसरा स्केच पेन खरीद के लाएंगे जो इससे थोड़ा पतला हो गया। अब यहाँ 16 इससे गुना हो जाएगा, तो cos 16 पाई प्लस 4 प्लस आई साइन 16 पाई बाई 4 हो गया। अब सर 4 से 4 मल्टीप्लाई हो गया तो 4 पाई, यहाँ से 4 मल्टीप्लाई हो गया तो 4 पाई। तो अब यहाँ पर आंसर आया 3 पे पावर 16 इंटू कॉस 4 पाई प्लस आई साइन 4 पाई। अब ये बताओ हमको फटाफट, 2 पाई पे क्या हो रहा है, कॉस सेम हो जा रहा है, 2 पाई पे कॉस सेम हो जा रहा है, 3 पाई पे उल्टा 2 पाई और 4 पाई पे कॉस का सेम फिगर आ जाएगा। तो क्या वैल्यू होगा बताइए, कॉस 4 पाई का साइन 4 पाई का वैल्यू बताओ।
1 पाई हुआ 90 2 पाई हुआ 3 पाई हुआ और 4 पाई हुआ। मतलब सर कॉस सॉरी यहाँ से यहाँ तक ना 1 पाई हुआ 2 पाई 3 पाई 4 पाई मतलब +1। और साइन का तब क्या हो जाएगा 3 पे पावर 16 कॉस 4 पाई का वैल्यू कितना हो गया 1। सीधे यहाँ पे 1 लिख देते हैं काट के 1 प्लस। अब साइन का वैल्यू देख लो, यहाँ पर साइन का कैसे ग्राफ बनता है। ये ग्राफ पढ़ने से कितना आसान है, अब रटना नहीं पड़ेगा सर। 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 0। आंसर हो गया 3 पे पावर 16। शायद आंसर -16 है। नहीं सही है, आंसर यही है। दूसरा सवाल होगा तो कहीं का। चलो ठीक है, आगे आंसर। ये चीज हम डायरेक्ट भी बोल सकते थे, लेकिन हम ये फिगर से इसलिए बताए कि तुम लोग को ये फिगर फिर से एक बार रिकैप हो जाए माइंड में, और इस तरीके से ही बनाने का कोशिश करो, क्योंकि इससे बनाओगे टाइम कम लगेगा। एडवांस मेंस में भी बच्चे लोग प्रायः ग्राफ को इस्तेमाल करते हैं। यदि ग्राफ मेथड से सॉल्व करते हैं तो कैलकुलस हमारे लिए बहुत हल्का हो जाता है बाबू, और यदि ग्राफ मेथड से सॉल्व नहीं करोगे तो कैलकुलस हार्ड होगा। इसीलिए ग्राफ मेथड को अप्लाई करने सीखो। चलो 2 सवाल बना। अब जो एक कॉन्सेप्ट ये वाला बताए थे, कौन सा, ये वाला और ये वाला, इस पे आधारित एक सवाल बता देते हैं और आज का क्लास समाप्त कर देंगे। सचिन रवानी लेफ्ट हो गया ना, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो यार तुम्हारे पास, बाकी तुम लोग ट्राई करना है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे ही। देखो यहाँ पर कहेंगे हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 का 2। दो का 2 क्या कह रहा है, क्या cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पे पावर 4 बाय साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा पे पावर 5 है ना। तो अब इसको प्रूव करना है साइन 9 थीटा माइनस आई कॉस 9 थीटा। अब यहाँ पे देखो साइन पहले है कॉस बाद में है, इसका मतलब क्या सर हमको इसको π/2 के फॉर्म में नहीं बदलना है। यदि π/2 के फॉर्म में बदलेंगे तो आरएसएस में π/2 कहीं है नहीं है। तो अब हम कहते हैं ना, सवाल देख के ही अब समझ में आएगा कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। तो हमारे पास सर ये वाला जो फार्मूला है, इसी फार्मूला को अप्लाई करना है, ये वाला नहीं करना है। ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं करना है, और अप्लाई कौन सा फार्मूला करना है सर, ये वाला कॉन्सेप्ट का फार्मूला अप्लाई करना है। चलिए तब एलएसएस में चलते हैं सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा सर, इसको ऊपर वाला टर्म तो इजीली वे में सॉल्व हो जाएगा, cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा, और ये आपका नीचे वाले टर्म में क्या करना होगा हमको सर, आई कॉमन लेना होगा। तो आई कॉमन ले लिए 5। ये समझ में आ रहा है ना, आई कॉमन लेते हैं तो आई पे पावर 5 क्यों होता है, क्योंकि मैक्सिमम पावर 5 है। ये रूल बचपन से पढ़ते आ रहे हो। साइन थीटा बाय आई प्लस कॉस थीटा पे पावर 5। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा सर, ये सेम रह जाएगा ऊपर का, cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा बाय आई पे पावर 5। आई पे पावर 4 का वैल्यू होता है 1, और आई पे आई हो जाएगा, तो यहाँ पे आई लिख दो। अब यहाँ पर cos को पहले लिख दो, cos थीटा 1 बाय आई का वैल्यू हम पहले बताए थे, माइनस आई होता है, माइनस आई साइन थीटा पे पावर 5। तो अब हमारा क्या हो गया, cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा। दूसरे मेथड से भी बना सकते हो, हम बताए हुए हैं तुम लोग को पहले भी, कि मेथड बहुत सारा अप्लाई कर सकते हैं आप। cos सॉरी एक स्टेप जंप कर रहे हैं, जंप नहीं करना है तो तुम समझेगा नहीं। cos 5 थीटा माइनस आई साइन 5 थीटा आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा सर, ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ माइनस है तो प्लस होगा। ये थ्योरम में ही हम लोग चेक कर चुके हैं।
आई साइन 4 थीटा, इसको काट देते हैं, यहाँ पे स्पेस कम है, 1/i कॉस 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा, और ये प्लस ऊपर चला गया तो कॉस 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा। ये कैसे हुआ, सबको समझ में आ रहा है ना? ये चीज नीचे वाला ऊपर गया तो प्लस में कैसे हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, Minus से plus. हाँ। अब ये दोनों गुना हो जाएगा तो 1/i रहने देते हैं, कॉस 4 थीटा प्लस 5 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा प्लस 5 थीटा। तो इस जगह पर अब यहाँ पर इसको ऐसे कर दो ब्रैकेट में, नहीं तो फिर मीनिंग रॉन्ग निकल जाएगा। अब 5 4 9, तो कॉस 9 थीटा प्लस आई साइन क्या हो जाएगा 9 थीटा। अब यहाँ 1/i को लिख सकते हैं माइनस आई रेशनलाइज से। अब इसको जब गुना कर देंगे इस पर तो माइनस आई से गुना हो जाएगा कॉस 9 थीटा से प्लस आई साइन 9 थीटा से। अब ये चीज को देखो तो क्या हो गया, कॉस माइनस आई कॉस 9 थीटा माइनस माइनस आई स्क्वायर प्लस 1 साइन 9 थीटा। यही तो प्रूव करना था, इसको लिख दो अब, साइन 9 थीटा माइनस आई कॉस 9 थीटा इक्वल टू RSS। Yes, sir. अब सब सवाल तुम लोग से बन जाएगा, एक से लेके तुम लोग अब नेक्स्ट क्लास के लिए कुछ छोड़ो,